गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज अकाउंट्स। इसको हम कह सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, बेसिकली आपको मालूम होगा कि हमारे अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च को। अकाउंट्स क्लोज होने के बाद यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है। यानी अकाउंट्स क्लोज होने के बाद में हमें मालूम हुआ कि कोई एडजस्टमेंट रह गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी थी, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट जो प्रीवियस ईयर में होना था वो रह गया, भूल गए। और अब फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, तो वो जो एडजस्टमेंट रह चुका है उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाए वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। या फिर मान लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1 और हमने गलती से क्या किया, लास्ट ईयर प्रॉफिट को 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया और हमने क्या किया, अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जब अकाउंट्स को क्लोज किया यानी 31 मार्च को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लिया। बैलेंस शीट बनने के बाद हमें मालूम हुआ कि हमने लास्ट ईयर कुछ गलतियां कर दी थी, तो उनका जो रेक्टिफिकेशन है, उसका जो प्रोसेस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसी को बोला जाता है एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज अकाउंट्स या फिर पास्ट एडजस्टमेंट। ये बात ध्यान रखना, इस तरह का जो टॉपिक है उसका एडजस्टमेंट हमेशा कब होगा? नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। क्यों? लास्ट ईयर के अकाउंट्स तो क्लोज हो चुके हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बुक का नाम क्या है? डीके गोयल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। ए की जो कैपिटल है वो है 8 लाख, बी की 4 लाख और सी की 3 लाख। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1:1 और इन लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम पार्टनर्स को प्रोवाइड करना ही भूल गए और अकाउंट्स क्लोज कर दिए। चलिए, तो सबसे पहले पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए, बी और सी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1:1। ए की जो कैपिटल है वो है 8 लाख, बी की जो कैपिटल है वो है 4 लाख, सी की जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो है 3 लाख, दैट इज कैपिटल। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं आईओसी। एट % पर एनम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8% पर एनम। 8 लाख का 8% 64,000, 4 लाख का 8% 32,000, 3 लाख का 8% 24,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रोवाइड कब होना चाहिए था? लास्ट ईयर, बट हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया। तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे करंट ईयर के बिगनिंग में। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक टेबल प्रिपेयर करेंगे हम लोग जिसका नाम क्या होगा? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहां कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, ए, बी, सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। ये कॉलम बनेगा टोटल का। तो इस टेबल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने कैलकुलेट किया है अभी। 64,000 ए का है और बी का है 32,000 और सी का है 24,000।
अब हमारा काम क्या होगा, इन तीनों को प्लस करेंगे, 64,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000, ये वैल्यू आ गई 1,20,000। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो एडजस्टमेंट हम लोग लास्ट ईयर भूल गए थे वो हमने इस टेबल के अंदर मेंशन कर दिया है। ए बी सी इन तीनों के अमाउंट को प्लस किया, वो अमाउंट डालेंगे हम लोग कहां पर, टोटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट, सीआर का मतलब क्रेडिट। क्यों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन लिखते हैं क्रेडिट साइड में, तो यहां अपन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। मिस्टेक केवल एक ही हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब यहां अपन लिखेंगे डिवीजन, डिवीजन ऑफ रुपीज 1,20,000, यानी ये जो टोटल अमाउंट है कितना, 1,20,000 का लिखेंगे डिवीजन ऑफ रुपीज 1,20,000। मतलब इस 1,20,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कितना है 2:1:1। तो इस 1,20,000 को 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 60,000, 30,000 एंड 30,000, इनको प्लस करेंगे, अगेन 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 था इसको मैंने 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। यहां लिखा हुआ है क्रेडिट, तो यहां लिखेंगे अपन डेबिट। ऑलवेज अपोजिट नाम लिखेंगे, अगर ऊपर क्रेडिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, डेबिट। अब यहां हम लिखेंगे डिफरेंस, 64,000 माइनस 60,000 यानी 4,000, 32,000 माइनस 30,000 2,000, 24,000 माइनस 30,000 6,000, 1,20,000 माइनस 1,20,000 दैट इज निल। दो बातें ध्यान रखना, पहली बात ये कि जो टोटल है उसके सबसे लास्ट में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, निल। और दूसरी बात यह है, क्रेडिट बैलेंस है 64,000 और डेबिट बैलेंस कितना है 60,000, तो हम यहां लिखेंगे क्रेडिट। क्यों, क्रेडिट साइड क्या है, ज्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट बैलेंस, तो यहां भी हम लिखेंगे क्रेडिट। यहां पर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो यहां हम लिखेंगे डेबिट। ये हमने क्या बनाई, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और इससे हमने क्या निकाल लिया, डिफरेंस। कि ए को हमें क्रेडिट करना है 4,000 से, बी को हमें क्रेडिट करना है 2,000 रुपीज से, और सी को हमें डेबिट करना है 6,000 से। अब ये टेबल प्रिपेयर होने के बाद में हमें क्या करना है, एक जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए कैसे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्या किया, जनरल एंट्री पास कर दी है। अब ए में अमाउंट कितना है 4,000,
ए में हम लोग लिखेंगे 4000, बी में अमाउंट कितना है 2000 और सी में अमाउंट कितना है 6000। अपना जो मेन आंसर है वो ये आंसर है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 टू एज कैपिटल अकाउंट 4000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 2000। यही अपना मेन आंसर है, बट इस आंसर को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये टेबल भी प्रिपेयर करनी होगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो ये नेसेसरी जर्नल एंट्री है। तो इसी के साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।